सभी छात्रों का गणित दर्पण पे हार्दिक स्वागत है। आज हम बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। 10वीं पास करके जैसे ही 11वीं के अंदर आते हैं, हमारे सामने सब्जेक्ट चुनाव का विकल्प आता है। यानी कि 10वीं तक हम पढ़ते हैं तो हमारे पास में किसी प्रकार का कोई विकल्प होता नहीं, हम जो स्कूलों के अंदर सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ते जाते हैं। परंतु जैसे ही 11वीं के अंदर जाते हैं, हमारे सामने 3 फैकल्टी आती है, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। यानी कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग और विज्ञान वर्ग। अब तीनों में से आपको जो भी सब्जेक्ट चुनाव करना है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं उसकी सारी जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं कि आर्ट्स में कौन से सब्जेक्ट होते हैं, वाणिज्य में कौन से होते हैं और साइंस में कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं। तो सबसे पहले जो देखते हैं कि आर्ट्स, जिसे हम कहते हैं कला वर्ग। कला वर्ग। अब कला वर्ग के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, मैंने मोटे मोटे तौर पे जो सब्जेक्ट अधिकतर गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर मिलते हैं वो मैंने लिखे हैं। वैसे इसके अंदर काफी और सब्जेक्ट होते हैं, परंतु अधिकतर है वो यही सब्जेक्ट रहेंगे। अब चाहे कोई भी फैकल्टी हो, उसके अंदर आपको ध्यान रखना है 3 तो होंगे ऑप्शनल, यानी 3 ऑप्शनल के रूप में होंगे और 2 होंगे कंपलसरी। 3 ऑप्शनल यानी आप 3 सब्जेक्ट का चुनाव अपनी इच्छा से कर सकते हैं कोई भी, और 2 है वो कंपलसरी, आपको लेना ही पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट का विकल्प हमारे सामने रहता है। सबसे पहला सब्जेक्ट मैंने लिखा है समाज शास्त्र। समाज शास्त्र जिसे कहेंगे सोशियोलॉजी। फिर इतिहास, हिस्ट्री, जो कि अधिकतर स्कूलों में मिल जाता है, हिस्ट्री। फिर भूगोल जिसे कहते हैं जियोग्राफी। एक होता है अंग्रेजी। तो अंग्रेजी के अंदर आपको एक तो होती है कंपलसरी इंग्लिश और एक होती है इंग्लिश लिटरेचर, यानी अंग्रेजी साहित्य। तो यदि आप ऑप्शनल के रूप में अंग्रेजी साहित्य लेते हैं तो अंग्रेजी जो कंपलसरी है वो तो आपको मिलेगी। अब हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए यही है, आप अंग्रेजी साहित्य भी ले सकते हैं और हिंदी साहित्य भी ले सकते हैं। ये लैंग्वेज है और इसके अंदर लिटरेचर भी का ऑप्शन रहता है, आप इनमें चुनाव कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान, जिसे कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। फिर संस्कृत, संस्कृत भी मिलता है सब्जेक्ट के रूप में, ऑप्शनल के रूप में। मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, ये बहुत ही कम स्कूलों के अंदर होता है। फिर अंग्रेजी, जैसा कि पहले मैंने बता दिया कि ये कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों के रूप में अवेलेबल है। फिर हिंदी, ये भी वैसे के वैसे ही है, हिंदी साहित्य, हिंदी लिटरेचर और कंपलसरी हिंदी, अनिवार्य हिंदी। फिर संस्कृत वापस लिख दिया, सॉरी। नेक्स्ट अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, एक सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स। फिर होता है नागरिक शास्त्र, आपको सिविक्स। तो जो मोटे मोटे तौर पर जो सब्जेक्ट है वो ये है आर्ट्स के अंदर। आप इनमें से किन्हीं भी 3 सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं, 3 ऑप्शनल और 2 कंपलसरी। यानी हिंदी और अंग्रेजी ये तो आपको कंपलसरी के रूप में मिलती ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दूसरे सब्जेक्ट के अंदर। दूसरा जो वर्ग है वो है साइंस, जिसे कहेंगे विज्ञान वर्ग। विज्ञान वर्ग, इसके अंदर आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप मैथ्स ले लो या आप ले लो बायो। यदि इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर आपको जाना है, इंजीनियर बनने का सपना है, तो आप मैथ्स के साथ में साइंस ले सकते हैं। और यदि आप डॉक्टर बनने के इच्छुक है, मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आप बायोलॉजी का चुनाव कर सकते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं देखिए, एक तो होता है जैसे गणित का चुनाव करते हैं तो गणित मिलेगी आपको। फिर मैथमेटिक्स, भौतिक शास्त्र जिसे कहते हैं फिजिक्स, ठीक है, और रसायन शास्त्र जिसे कहेंगे केमिस्ट्री। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट रहेंगे ऑप्शनल के रूप में। और अंग्रेजी और हिंदी, ये चाहे कोई भी वर्ग होगा उसके अंदर मिलेंगे इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, फिर आती है बायोलॉजी की बात। तो इसके अंदर भी देखिए भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स तो मिली गई, साथ ही केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, ये भी आपको मिले गई। अंग्रेजी, हिंदी होती है। इसके अंदर जो एक्स्ट्रा है वो है बायोलॉजी हो जाएगी, यानी कि जो गणित है उसके स्थान पर यहाँ आ गई बायोलॉजी। तो इन दोनों में से या तो आप ये ले लो या फिर बायोलॉजी का चुनाव कर दो। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किसी भी सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं, आपको खुद को तय करना होगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। नेक्स्ट है कॉमर्स। तो कॉमर्स के अंदर
भी काफी सब्जेक्ट है। देखिए, अर्थशास्त्र जिसे कहते हैं इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, गणित ऑप्शनल के रूप में चुनाव कर सकते हैं मैथमेटिक्स को, और अंग्रेजी और हिंदी तो होंगे ही, और एंटरप्रेन्योरशिप ये भी एक सब्जेक्ट रहता है कॉमर्स के अंदर। तो ये सब्जेक्ट अधिकतर वो लेते हैं जो कि बिजनेस क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में जाना चाहते हैं। अधिकतर जो बच्चे चुनाव करते हैं वो आर्ट्स या साइंस का करते हैं। तो अब आपको तय करना है कि इन तीनों में से आपके लिए क्या बेस्ट है, आर्ट्स है, साइंस है या कॉमर्स है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो बता दूं आपको कि यदि आपने साइंस लिए तो आप मान लो 11th के अंदर आपने साइंस ले ली, और मान लो आपको लगा कि साइंस आपके लायक नहीं है या फिर आपको कठिन लग रही है, जो भी रीजन है, आप यदि सब्जेक्ट को बदलना चाहते हैं, यानी साइंस से आप जा सकते हैं किसमें, आर्ट्स में जा सकते हैं और कॉमर्स में भी जा सकते हैं। यानी साइंस वाला स्टूडेंट है वो आर्ट्स में और कॉमर्स दोनों में जा सकता है यदि 11th साइंस में पढ़ी है, परंतु 12th के अंदर वो आर्ट्स में जाना चाहता है या कॉमर्स में जा सकता है। परंतु यदि कोई आर्ट्स वाला स्टूडेंट चाहता है कि मैं 11th तो आर्ट्स में पढ़ी है और 12th के अंदर साइंस ले लूं, तो ये विकल्प मौजूद नहीं है, यानी आर्ट्स वाला साइंस में नहीं जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही जो कॉमर्स वाला है वो भी साइंस में नहीं जा सकता, यानी साइंस वाले के दरवाजे दोनों ओर खुले हैं। साइंस लिए चाहे वो मैथ्स हो या बायो हो, आप दोनों सब्जेक्ट में से किसी में भी जा सकते हैं, चाहे आर्ट्स या कॉमर्स। परंतु आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले साइंस में नहीं जा सकते, इस बात का आपको ध्यान रखना है और सोच समझ के सब्जेक्ट का चुनाव करना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ सब्जेक्ट का मोटा मोटा जानकारी दी है। आपको यदि इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए, यानी साइंस से क्या कैरियर की संभावना है, कॉमर्स से क्या है, आर्ट्स से क्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में जानकारी वाला एक वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। थैंक्स।